जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आजकल हम एक परेशानी बहुत ज़्यादा देख रही है फैमिलीज़ में और कई जगहों पे कि औलाद जो है ना उसके हवाले से कि कई लोग ऐसे हैं जो बे औलाद हैं और इसकी ज़्यादातर वजूहात क्या हैं, क्या वजह है, इसका इलाज क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, ताकि वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ये देखिएगा कि आपके खुराक में कोई कमी तो नहीं है, कहीं आपकी फैमिली इनहेरिटेंस तो नहीं है, एज का अगर डिफरेंस आ जाता है तो उसमें भी क्या मसाइल होते हैं, शादी जल्दी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा हिलाल, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, रेजिडेंट गायनी एंड ऑब्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक अस्सलाम, हैं? कैसी हैं खैरियत से आप? हैं? खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम आजकल जो ये देख रहे हैं, एक वक्त होता था कि इन चीज़ों के मसाइल नहीं आते थे, बिल्कुल। लोगों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या इलाज जो है उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हम बेऔलादी देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही ये जो है बढ़ती जा रही है। क्या ये फैमिली टू फैमिली मैरिज की वजह से, क्या ये एज ज़्यादा बड़ी होने की वजह से, क्या ये इनहेरिटेंस होती है कि ख़वातीन या हज़रात में जो मसले मसाइल होते हैं, तो इसकी मेन वजूहात क्या? खुराक आजकल हम देखते हैं कि बॉयलर चिकन वगैरह जो खाई जाती है, क्या इसके प्रिजर्वेटिव्स वाले ज़्यादा खाने होते हैं? क्या इसकी वजह से क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है या जो हमने पढ़ा है। पहले तो होता ये था अमूमन कि शादियाँ जल्दी हो जाती थी। अब आजकल के ज़माने में देर से हो जाती है, तो ऑब्वियसली वुमेन की एक सर्टेन एज है जिसके बाद उनके लिए मुश्किल हो जाता है जी कंसीव जी। करना। हम्म। फिर हम लोगों की लाइफ़स्टाइल में इतना बड़ा फ़र्क आया है, हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, अच्छा, स्ट्रेस और एनजाइटी की वजह से भी मसाइल हो बिल्कुल सकते हैं? होती हैं चीज़ें। हम्म। और हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत प्रेशराइज़ करता है। अच्छा, इवन तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेसफुल लाइफ देखें, जो ससुराल वाली होती है वो आज से एक सदी पहले भी वैसी थी। बिल्कुल। मुझे स्ट्रेसफुल लाइफ जो अब नज़र आती है वो ये नज़र आती है, गाड़ियों का कियोस जो बहुत ज़्यादा, हम नेचर से हट गए हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं? हम लोग का लाइफ़स्टाइल चेंजेस है, हमारी डाइटरी इनटेक जो में जो फ़र्क आ गया है। हम लोग जो फ़ास्ट फूड है आपका, जो हमारी सारी जो फूड है, हमारा जो डाइट है, न्यूट्रिशन वैल्यू। वो सब कुछ चेंज हो गया है। पहले चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी प्योर होती थी, अब नहीं होती हैं। अब आपका वेजिटेबल है तो इसमें फर्टिलाइज़र है। आपका जैसे चिकन है तो उसमें भी आपको वो चीज़ें उन्होंने लाइक वो करी हुई है उसको बूस्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मेल और फीमेल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक बात मैं और आपकी ऐड करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ख़वातीन को ही सारा ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब हम लोग मेल्स के टेस्ट करवाते हैं तो ऑलमोस्ट आजकल 50% उनकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं अच्छा, कपल। एक चीज़ है आप लोग पे जो अच्छी बात मैं कहती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाया जाता है। जी। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कई जगहों पे हमने देखा है कि मेल का प्रॉब्लम होता भी है तो वाइफ सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का, और कहते हैं इलाज तो है, जी मसला बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ में नहीं है ना, इलाज तो हर जगह पर है, मुमकिन है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी या कोई वो नहीं बात होनी चाहिए। इसमें आई थिंक अपना आपको जो है आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग मतलब लाइक शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस पे मैं बैठा था तो लाइक बहुत मेल्स ऑफेंड होते थे अगर किसी को मैं लिख के देता हूँ टेस्ट। अब वो फ़र्क आ रहा है विद एजुकेशन अवेयरनेस। लोगों में बहुत वो आ गया कि उनको चाहिए कि मेल्स भी करवाएं टेस्ट। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है कि हम टेस्ट करवाते हैं, 50% जो है मेल ज़िम्मेदार निकलता है। हम्म। और पहले ये होता था कि वो ख़वातीन ही बेचारी घुट घुट के मर जाती थी कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा कंसीव। अब ये है कि हम लोग वो करवाते हैं तो 50% अगर फीमेल का पार्ट निकलता है तो 50% लाजमी निकलता है मेल का, मेल का भी क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिर्फ मेडिसिन ही होती तो फीमेल्स को ज़रूरत ही नहीं होती, मेडिसिन खा लेती ऐसी कंसीव कर लेती। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं लॉट। एंड ऑल्सो द इनहेरिटेंस, अगर जेनेटिक इनहेरिटेंटली। फैक्टर्स बहुत हैं, बहुत हैं। आपने कज़न मैरिज का कहा, तो कज़न मैरिज में ये होता है कि हम एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं। लाइक कोई आफ्टर दी बर्थ कोई डिफेक्ट्स हो, कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो, लेकिन कंसीव करने में मैंने नहीं देखा कि उसमें मुश्किल हुई है। उसमें ये होता है कि जेनेटिक ओवरलैपिंग हो जाती है, तो कोई एबनॉर्मलिटी की तरफ हम जाते हैं।
अक्सर ऐसे ऐसे भी हमने कपल्स देखे हैं जिनके औलाद होती है और फिर वो जो है ना बच नहीं पाते औलाद, बिल्कुल तो ऐसी है। उसके लिए भी फिर इलाज होता है उसके कुछ? लिए ये है कि हम कुछ एडवांस टेस्टिंग है, अब तो खैर बहुत कॉमनली यहाँ पे हो रही होती हैं चीज़ें आजकल, तो वो हम करवाते हैं और उसके हिसाब से लाइक उसकी ट्रीट करते हैं। फिर जब वो कंसीव करता है तो उसको हम एज अ प्रीशियस प्रेगनेंसी लेते हैं। उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम नहीं लेते। थोड़ी सी उसमें एहतियात होती हैं, थोड़ी मेडिकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके स्कैन्स होते हैं, मतलब लाइक रिपीटेडली हम उनको देखते रहते हैं कि हमारे लाइक मेरे काम में बहुत वो आता है कि 6 वीक में 7 वीक में मिसकैरेज हो गया, फीटल पोल नहीं बना, कार्डिक फ्लिकर नहीं आया, तो वो पेशेंट हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनके 2-3 इस तरह के इवेंट हुए हुए होते हैं। तो फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेके चलते हैं कि इसको लाइक कंसीव कैसे करवाना है, क्योंकि एज भी बढ़ रही है। विथ मेल जो है उनके स्पर्म काउंट भी, मोर्टेलिटी, मोर्फोलॉजी भी गिरती है। फीमेल्स का ये होता है कि उनकी एक एज है, विद दैट एज जो है उनके लिए कंसीव क्या करना एज मुश्किल हो जाता बेहतर है। होती है शादी के लिए ख़वातीन के लिए? मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है कि जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द हो जल्द जाए, से। जितनी जल्दी जिसने शादी उतना फैमिली अच्छा। का सोचना है, जो उस तरह से है लाइक यू थिंक 30 के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होता है या बहुत ज़्यादा, 25 के बाद? बहुत ज़्यादा। 30 के बाद अभी ज़्यादा? अभी तो लाइक मैं 25-26 पे देखता हूँ कि जिनको 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं और दे आर ट्राइंग एंड दे हैव बीन थ्रू मल्टीपल गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट। वो आईवीएफ के भी एक आध लाइक प्रोसीजर करवा कर आ चुके होते हैं। अच्छा, एहतियात ख़वातीन को किस किस चीज़ में करनी चाहिए कि कहते हैं ना कि जिस तरह आपने खुराक की तो बात की है, हमने देखा है कि एग्स के बहुत ज़्यादा मसले होते बिल्कुल। हैं। एग्स यूजुअली जो है वो या फिर छोटे होते हैं या फिर एग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे होते, इसकी क्या वजह होती है? फॉलिकल्स का ग्रो ना होना, एग्स का ना बनना अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो गया है आजकल। और इसके रीजंस में जो है सबसे बड़ा तो मैंने जो देखा है वो डाइटरी इनटेक है। मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, जैसे ये हम लोग कॉमनली देखते हैं कि जो पीसीओएस वाली ख़वातीन होती हैं तो उनमें ये फॉलिकल्स देर से बनते हैं या लाइक थ्रू मेडिकेशन हम उनको करना पड़ता है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, लाइक जैसे ख़वातीन के चेहरे पे बाल आते हैं, हिर्सुटिज्म, तो लाइक ये उनको थोड़ा सा चाहिए कि अपना वेट को देखें, वेट गेन ना हो। सीरम इंसुलिन लेवल्स वगैरह मेंटेन करते हैं हम लोग, तो लाइक उससे बेहतर कोई हो टेस्ट जाता है। वगैरह होता है इसलिए करवा लें ताकि ये कि अंदाज़ा हो कि जी इतना जो है ना ये कहीं कोई डायबिटीज़ का मसला तो नहीं है या प्री डायबिटीज़ बेसिक तो नहीं? वर्कअप तो देखिए होना चाहिए छोटा मोटा ना, हाँ। और वो पता चल जाता है लाइक अगर वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो फास्ट फूड खा रही हैं, जंक फूड खा रही हैं, बहुत वेट बढ़ा हुआ है, तो फिर वो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती मुश्किल हैं। हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि एक एक लड़की है अगर उसका जो है शी इज़ यंग, फाइब्रॉइड्स यूजुअली हमने देखा है कि बहुत बड़ी उम्र में आकर होते हैं, इतनी किसी भी उम्र में हो जी जाते जी, हैं। मेरे पास बेतहाशा ख़वातीन हैं। अच्छा, क्यों इतना मैंने कभी भी फाइब्रॉइड्स का इतना सुना ही नहीं था जितना ये मैं कह रही हूँ ना कि पहले हमने बड़ी उम्र की खवातीन का सुनते थे, जी फाइब्रॉइड्स हो गए, जी ऑपरेट हो गया। यंग एज में फाइब्रॉइड्स का होना कितना ख़तरनाक है बिल्कुल। और ये क्या साइलेंट होता है, इसकी वजह से ये बताइएगा नुकसानात क्या क्या हैं। और एक लड़की है जिसको फाइब्रॉइड्स हैं, उसको पीरियड्स भी नहीं आ रही, शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि मुझे मैं किसी तरह से कंसीव कर लूँ, तो इसमें कितने हद तक चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर सकती है? अच्छा देखिए, मैंने फाइब्रॉइड के बहुत बेशुमार केसेस देखे हैं। मेरे पास सबके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है बिफोर एंड आफ्टर, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कंसीव भी किया हुआ है। लोग कंसीव करते हैं फाइब्रॉइड्स में, ऐसा कोई मसला नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं होता? ठीक है, कहाँ पर नहीं करते? बाज़ औक़ात ये होता है कि एज ज़्यादा होती है, ठीक है, एडवांस एज होती है, लाइक मोर देन 35 होती है, ठीक है, और फाइब्रॉइड्स बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा। उसमें होता है कि थोड़ा सा आपका लाइक जो है यूट्रस पर लाइक वो नहीं होता, लेकिन जो लाइक छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स, सीडलिंग फाइब्रॉइड्स में मैं शायद हर वीक 2-3 ऐसे स्कैन देखता हूँ कि जो लोग कंसीव भी करते हैं और उनके 1-2 कोई छोटे मोटे लाइक फाइब्रॉइड हों। अच्छा, पीरियड्स ना होने की वजह क्या होती है फिर? बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखें आपका यही कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। उसमें वही आपका जो सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं, लाइक एवरी थर्ड या फोर्थ वुमन पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, वो यही है कि आपका पीसीओएस है, ठीक है। उसमें बाज़ औक़ात जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। उसमें अगेन वही कि हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा फूड है, वो सारी चीज़ें मैटर करता है कि उसमें आप वेट रिड्यूस करें, कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं वो चीज़ें लें, एंड दैट्स इट, कोई इतना वो अच्छा, नहीं है। कौन सा इलाज सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, यहाँ पे खुशखबरी आ सकती है? अच्छा देखिए, मेरा एक बिलीव है कि हम मेडिसिन से खाली कोशिश कर सकते हैं, थ्रू मेडिसिन,
थ्रू जो हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स आजकल आए हुए हैं, जैसे एक्सी हो गया, ICSI जिसे हम बोलते हैं, या IVF हो गया, थ्रू मेडिकेशन या लाइक थ्रू कोई ऑल्टरनेट साइंस ऑफ मेडिसिन से हम कर लें, हम कोशिश कर सकते हैं, हम बूस्ट कर सकते हैं कि दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो इतने फेवरेबल कर दें, मेल फैक्टर्स को देख लें, फीमेल्स को हम देख लें, कंसीव के लाइक चांसेस बढ़ सकते हैं। लाइक मेरे प्रैक्टिस में कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी कि कोई मेडिसिन खा के कोई कंसीव कर ले। इसमें यह है कि आई डोंट अल्लाह थिंक पे ये तवक्कल भी करना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल सिर्फ यही चीज़ नहीं। ठीक है, सही, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता, लेकिन उसका इलाज भी मुमकिन है। तो उन बीमारियों के बारे में भी जानेंगे और उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इनफर्टिलिटी पर। बिल्कुल बच्चा जो है वो पैदा हो भी सकता है, ख़वातीन कंसीव कर भी सकती हैं, इसके लिए इलाज भी मुमकिन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि फ़ोकस होना पड़ता है चीज़ों का। आपका लाइफ़स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी खुराक भी चेंज करनी पड़ती है और अपने आप को स्ट्रेस से आपको दूर भी रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए, हज़रात के लिए भी है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर उसामा हिलाल मौजूद हैं। अच्छा, हम ब्रेक से पहले हमने कुछ बातें लोगों तक पहुँचा दी है, अगर किसी ने मिस कर दिया होगा तो रिपीट पे देख भी सकते हैं। अब आएँगे थोड़ी सी ऐसी बीमारी से, अगर किसी को थायराइड का इशू है, ठीक है, और या फिर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हुए हुए हैं, या फिर किसी को डायबिटीज़ होती है, ठीक है, उसमें भी औलाद हो सकती है। पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह इस वक्त बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान इज़ अमॉन्ग द कंट्रीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है। माशाल्लाह यहाँ की आबादी बढ़ ही रही है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये कि उसमें कंसीव करने में मुश्किल होता है, और ये होता है कि थोड़ी सी प्रेगनेंसी भी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन सबको हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही वक्त पे डायग्नोसिंग है। जैसे मेरे पास अगर कोई कंसीव की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो मैं सबसे पहला जो काम करता हूँ उसमें बेसिक जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसमें हम शुगर के लिए भी टेस्ट कराते हैं, डायबिटीज़ के लिए भी करवाते हैं। बाज़ औक़ात तो बढ़ी हुई मिलती है और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनकी इतनी बढ़ी हुई है कि उसको जो है इंसुलिन चाहिए या मज़ीद उसको टेस्टिंग चाहिए, या उसकी हम लोग चार्टिंग कराते हैं, देखते हैं। तो इस तरह के अच्छा, इंस्टेंसेस में डायबिटीज़ अगर हो जाए या डायबिटीज़ हो किसी भी खातून को या मर्द हजरात को, उसमें बच्चे की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आती ना? एबनॉर्मल का तो कोई इसमें चांसेस नहीं होते ना होने के? बच्चों में नहीं होते हैं। अगर लाइक फादर को हो तो चांसेस ज़्यादा होता है कि जो बच्चा लाइक पैदा होगा उसमें बच्चों में जाएगा, एक लाइक ये डायबिटीज़ आएगी आएगी, इसमें। ठीक है। एक लाइक ये एक हमारा जनरल एक वो है मेडिकली कि पेरेंट्स को है, ख़ास तौर पे फादर को है, तो वो आगे पास ऑन हो सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या ये कह लीजिए कि थोड़े से चांसेस होते हैं कि उसको थोड़ा सा हम लोग उसको स्पेशली थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। अगेन फिर आ जाते हैं थायराइड वगैरह पे। थायराइड भी बहुत कॉमन है, और कोई ऐसा वो नहीं है, उसको आप थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं हम लोग, उसके हिसाब से उसको मेडिकेशन करते हैं, लाइक वो थ्रू प्रेगनेंसी भी और उसके बाद भी उसकी मेडिसिन साइड में चलती रहती, कोई ऐसा और इशू फिर नहीं ऐसा इशू नहीं आता। हो अच्छा, जाता है। व्हाट अबाउट, अब हमने ख़वातीन के ऊपर बात की, मेल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, उसको बिल्कुल। कैसे सही करते हैं? मेल इश्यूज़ के ये हैं, अगेन हमारे वहाँ अभी भी टैबू है, लोग उतने आते नहीं हैं इस पे। और जैसे हम देखते हैं कि कपल आता है टिपिकली न्यूली मैरिड, 2-3 साल हो गए, अम्मा या सास भी आई हुई हैं, तो वो अपनी बहू का तो बहुत शौक से सब करवाते हैं, ये भी करवाओ वो भी करवाओ, इसकी वजह से हो रहा है। जब हम लोग मेल को कराते हैं तो वहीं से ना उनकी शक्ल उड़ जाती है कि मेरे बेटे को क्यों होगा, या मैं क्यों करूँ, मैं तो सही हूँ। तो जब हम लोग करवाते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्रोफाइल जो है, जो उनकी रिपोर्ट है सीमेन एनालिसिस की, वो बहुत डीरेंज्ड होती है। तो उसको लाइक करेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात वो हार्मोनल भी होता है, बाज़ औक़ात जेनेटिक भी होता है, बाज़ औक़ात कोई लाइक ऐसी हिस्ट्री भी होती है कि मम्स हुए थे बचपन में तो उनके स्पर्म्स ही नहीं है, तो उसके लिए बड़े एडवांस प्रोसीजर्स आए हुए हैं।
जो सही मेडिकेशन हो आई जाता नहीं, है मसला जो है, काफ़ी हद तक हो जाता है काफ़ी हद तक हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है। मेरे वही पास वाली बात है, बाकी अल्लाह पे तवक्कल करना है, बेशक लेकिन ये है कि इलाज जो है वो मुमकिन है, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर देखिए मेल अगर बड़ी एज का होता है तो मसला नहीं होता उसको बिल्कुल इतना कि वो जो है बे औलाद हो, लेकिन ख़वातीन के लिए सब 40 के बाद सारी बात है कि उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है। क्या कोई चांस होता है कि 40 के बाद वो कंसीव कर सकें? बिल्कुल। मैं आपको पर्सनली भी सारे दिखा सकता हूँ रिपोर्ट्स, केसेस। लैब्स वगैरह। पाकिस्तान से बाहर भी जो है पेशेंट्स हैं जिन्होंने अभी 43 44 में कंसीव किया है, डिलीवर किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, लेकिन ये कि ऑब्वियसली चांस बहुत कम हो जाता बहुत है। कम हो जाता है। हाँ, हाँ। नेचुरली मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनकी शादी 39 40 पे हुई है और उन्हें कंसीव कर लिया। हुँ, और हम लोग सोच रहे थे कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा या अभी उनको कैसे काउंसिल करें। और ऐसा भी होता है कि लोग 10-10 साल हो गए कंसीव के लिए अच्छा, ये ट्राई भी कर कहते रहे हैं हैं। कि जो आपकी जो फर्टिलिटी के जो आपके एग्स वगैरह होते हैं वो भी जेनेटिक होते हैं, जिसके जो है अगर फैमिली में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एग्स तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी के ये होता है फैमिली इनहेरिटेड होते हैं कि उनके नहीं बाद में जाके जो है एग्स बन रहे होते हैं। अच्छा, एक और इसमें एक चीज़ होती है कि जो मैंने देखा है जो आपका जो एलोपैथिक इलाज होता है उसमें जब आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक साथ ही सारे एग्स बन जाते हैं। इट कैन बी लाइक थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है वो कि वो एक साथ ही जो है वो ख़त्म हो जाए दोबारा से। क्या क्या कोई क्वांटिटी होती है क्या एग्स की स्पेसिफिकली कि एक खातून है उसके अंदर इतने ही एग्स होंगे? अम, ऐसा नहीं होता, सबका मेरा ख़्याल है वेरी करता है विद एज। हर पेशेंट पे, हर फीमेल टू फीमेल एज वाइज और उसकी जो भी उसकी वो है सिचुएशन में, ऐसा नहीं होता। हुँ, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वो तो एक ही ज़ायगोट बनता है ना, एक ही वो ओके। बनता है। वो उसका अपना ही है कि उसके बाद उसके जितनी एज होती चली जाएगी तो उसके जितने एग्स बन रहे हैं, जितने नहीं वो विद बनेंगे, नहीं एज जो बनेंगे। है नंबर हुँ, ऑफ फॉलिकल डिक्रीज हो जाते हैं, हाँ, हाँ। तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है या वो कम बनते हैं। वो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस वो वो। एक नेचुरल हाँ, प्रोसेस है। अच्छा, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं कि फॉलिकल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें, बिल्कुल, सही हो सकें, बिल्कुल, ज़्यादा हो सकें? बिल्कुल, बहुत सी मेडिकेशन है। कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता उसका कोई? देखिए ऑब्वियसली अपने फॉलिकल्स ग्रो करने हैं, कंसीव करने जाना है। कोई मेडिकेशन ऐसी नहीं होगी कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऑब्वियसली मेडिसिन लेनी है, उसका क्या तरीका है, कितनी लेनी है, डोज़ेज है, जिसका काम जो कि डॉक्टर का काम सेल्फ होता है। मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जो आजकल लोग कर रहे होते हैं हुँ, कि ये खा लिया, इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हुँ। इससे कुछ नहीं होता। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में आजकल अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ मिल रही है, वो हकीमी है, हर्बल है, तो उसमें कोई सी में स्टेरॉइड्स हैं, लोग अजीब-अजीब चीज़ें खा रहे होते हैं। उससे सिस्ट बनती हैं ख़वातीन को आजकल, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, क्या सिस्ट की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल, जब सिस्ट होती हैं, बहुत तरह की सिस्ट होती हैं, तो उसमें आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी जो पीरियड्स हैं ख़वातीन के, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, कोई कहता है कि सिस्ट है, अगर वो छोटी सिस्ट है तो कोई बात नहीं, इसमें फिर भी कंसीव हो कंसीव हो जाता है। जाता है, लेकिन हाँ, ये कि आपका जो चांस होता है कंसीव करने का, वो तो आपका कम हो जाता है ना, डिस्टर्ब होता अच्छा। है, ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सिस्ट में जैसे पीसीओएस क्या है, छोटी-छोटी सिस्ट है ना, पानी की छोटी-छोटी थैलियाँ हैं, मल्टीपल, तो उसमें क्या होगा कि हिर्सुटिज्म आ जाएगा, बाल गिरेंगे, वेट बढ़ेगा, मूड स्विंग्स आएँगे, वो भी तो सिस्ट है ना। अच्छा, और फिर कितना स्ट्रगल करना होता है कि वेट कम करो, कंसीव तो करने में ये प्रॉब्लम सिस्ट होती है। किसी तरीके से खुद डिसॉल्व होती है, ऑपरेशन होता है? बाज़ औक़ात इसको ऑपरेट भी करना पड़ता है, अगर हाँ। बड़ी हो जाए। अगर छोटी होती है तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं कि फाइब्रॉइड्स और सिस्ट एक ही है, अलग-अलग है? फाइब्रॉइड जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा है, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक सिस्ट है। जो है वो फ्लूइड फिल्ड है, पानी फिल्ड है, इट कुड बी ब्लड फिल्ड, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, वो हुँ। बहुत डिफरेंट है थोड़ी सी, बस यूट्रस के अंदर लाइनिंग में ही तो ये उसमें होती है। नेचुरल हो जाती है या ये जो है एज के साथ कोई वजह होती है जिसकी वजह से होते हैं? अ, ये कह लीजिए, देखिए वजह तो होती है ऑब्वियसली। फाइब्रॉइड सिस्ट अब हुँ, जो है बहुत कॉमन है। सिस्ट का तो ये है कि हर 4th या 5th खातून को आप चेक करें, शायद तो वो मिल जाती है हमें तो सिस्ट। हुँ, हुँ, ये हुँ। कह लीजिए हमारे पास जो आती हैं ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू कंसीव, तो उनमें से रेशियो ज़्यादा होता होगा। इसमें वही अगेन फाइब्रॉइड वगैरह के लिए जेनेटिक फैक्टर्स हैं या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं हुँ, खवातीन हुँ, के हुँ। यूट्रस में, वो हैं। अच्छा, आजकल जो है एक ये भी है कि अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं कि बेबी गर्ल हो सकती है, बेबी बॉय, ये भी क्या जेंडर है? सिलेक्शन भी जेंडर है। सिलेक्शन जो है। कराची में तो इस वक्त इस पर इतना काम नहीं हो रहा। पंजाब में आई थिंक एक दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक दो इदारे हैं, वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं कि जेंडर सिलेक्शन थ्रू आईवीएफ या आईसीएसआई के थ्रू वो कर रहे हैं।
अच्छा, और आई एम नॉट श्योर कितने वो परसेंट वो वो सक्सेसफुल है है, भी क्या या है। नहीं है, ये भी नहीं किसी को पता। होता है, चांसेस लेकिन हो बाहर के जाते मुल्क में तो हैं। जी। हुआ होगा, तो वहाँ पे कुछ आपने केसेस देखे हैं कि हुआ है या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मैंने केस स्टडीज़ में देखे हैं, पढ़े हैं, और होता है, लेकिन लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, सर्टेन परसेंट चांसेस होता है कुछ। चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है। मुझे समटाइम्स ये लगता है कि जब हम जो सोचते हैं ना वही होने लग जाता है। वही जब आप कोई दवाई दे तो हाँ जी जी बेबी बॉय, हाँ जी बेबी गर्ल है। तो जो आप सोचने लगते हैं वही होने लग जाता है। ऐसा लाइफ में होता है। समटाइम्स आपने कहा ना कि इंसान का वो सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए। जब बिल्कुल। सोच अच्छी रखेंगे, क्या पॉइंट्स हैं जो आप जो है यहाँ पर लोगों को बताना चाहेंगे कि हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी में मुमकिन है, इस पे परेशान नहीं होना चाहिए, घबराएं। देखिए ट्राई तो इंसान कर सकता है ना, अगर कोई किसी को कह दे कि नहीं आपकी औलाद नहीं हो सकती, लेकिन ट्राई करने में हर्ज तो नहीं है ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर लोग जो हैं ना उम्मीद ना हो, और मैंने ये देखा है अभी लाइक मुझे कुछ अर्सा में समझ में आया कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि इतने साल हो गए, कंसीव नहीं किया, एज जा रही, एज निकल गई, या माशरा क्या कह रहा है, लोग मुझे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप उन फैमिलीज़ को देखें जिनके एबनॉर्मल बच्चे हैं, और फिर वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो वही बता बहुत सकते हैं। मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल लोग ये। अवॉइड करते हैं, वो भी बेचारे अवॉइड करते हैं, उनके बच्चों की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो मेरा ख्याल है वो पेरेंट्स जिस चीज़ से गुजरते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह दे, सेहतमंद दे, और ऐसा दे कि कोई मोहताज ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया मस्टन। में तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन चाहेंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।